क्या कहिएगा, नीतीश जी जो चले गए? देखिए, आज बिहार के लोग सदमा मना रहे हैं। जिस प्रकार से जो है कि बिहार में तेजस्वी जी के, जब से तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तब से बिहार में रोजगार के क्षेत्रों में सारे जो जितने आरजेडी के जो है कि जिम्मे जो है कि मंत्रालय था, सारे डिपार्टमेंट में जितना पद खाली था सबको जो है कि ये करके जो है कि नौकरियां दी जा रही थी। बहुत सारे लोगों को जो है कि नौकरी मिला था, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आज भी पद खाली है। ऐसे में बिहार के युवा, गरीब किसान, सारे लोग मातम मना रहे हैं कि ये 17 सालों से, पिछले 16-17 सालों से जहां हैं, ये तो मुख्यमंत्री बहुत दिनों से हैं, लेकिन 17 महीना में जो काम हुई उसका जो है कि गांव-गांव में चर्चा है, पूरा बिहार नहीं देश में चर्चा है। लेकिन ये जहां गए हैं सिर्फ अपनी जो है कि पार्टी और सीबीआई जेल जाने से बचने के लिए, ऐसा लोगों के मन में जो है कि बातें चल रही है। मैम, आप क्या कहिएगा? आप एक महिला है और एक महिला जो है नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा मानती है, प्यार करती है, तो ऐसे में नीतीश जी चले गए, क्या कहिएगा? अभी भी मान रही है कि नहीं? हम तो आपको कहना चाहते हैं, पहले तो हम भाई आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एक महिला होकर पत्रकार बने हुए हैं। तो हम आप ही से पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र बड़ा है कि एक व्यक्ति बड़ा है? तो ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग एकजुट हो गए हैं। और जहाँ तक महिला की मानने की बात कर रहे हैं, तो जो महिला को नंगे घुमा रहा है उन्हीं के साथ न गए हैं नीतीश जी। मणिपुर में क्या हो रहा है? तो महिला नंगे रहने के लिए जाएगा नीतीश कुमार के साथ? सारी शोषित वंचित महिलाएं, युवा नौजवान, सारे लोग आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। और देश की लड़ाई है, समाज की लड़ाई और संविधान की लड़ाई चल रही है, एक कुर्सी की लड़ाई नहीं है अभी। तो हमारी महिलाएं पूरे अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करेगी, भारत को कब्रिस्तान और शमशान नहीं बनने देगी, लालू जी के साथ खड़ा होकर देश और समाज और संविधान को बचाएगी। तो ये हत्यारे लोग एकजुट हो गए हैं, जो भी संविधान के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो एकजुट हो गए हैं और वो लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने दिनों से इनको जेल में रखा गया, अभी भी जेल में ही हैं, 1000 बीमारी से ग्रसित हैं, किडनी का ऑपरेशन करा के आए हैं और फिर भी मुस्तैदी से देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बिहार में देखिए, जब जो हालात थी, बेरोजगार की क्या हालात थी, सुसाइड कर रहा था युवा नौजवान, उसको कितना बड़ा आस जगा रोजगार देने के लिए जब स्कीम बना, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी जिस तरह से रोजगार लोगों को देना शुरू किए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरना शुरू हुआ, लाइन ऑर्डर सुधरा, तो लोगों की आशा उम्मीद जगी। बिहार, पूरे देश के लोग बिहार को देख रहा था कि अब संविधान बचेगा। लेकिन संविधान के हत्यारा जिसका तो गुण है बिगाड़ने वाला, वो तो एकजुट होगा ही। लेकिन फिर भी हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे और इस संविधान के बनाने के लिए हजारों महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी है, उनके कुर्बानी को हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे। संविधान और देश को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग एकजुट हैं। मैं बिहार पे जोक बनते जा रहा है कि जितने लोग प्यार में धोखा नहीं खाते हैं, उतने तो बिहार के सीएम जो है कुर्सी बदलते रहते हैं, क्या कहिएगा इस पे? जैसे बिहार में पलटू राम है, पलटू राम कभी भी पलट सकते हैं, उनका कुर्सी ही सबसे बड़ा प्यारा है। समाज का हित नहीं सोचते हैं, कुर्सी के लिए पैदा हुए हैं, कुर्सी के लिए ही पैदा हुए हैं, समाज का हित नहीं सुझाई दे रहा है। आज वो यहाँ रहते, इंडिया गठबंधन में रहते तो प्रधानमंत्री के देवेदार रहते, उन पर पूरा समाज वही दुल्हा बने थे, अगुवाई वही किए थे, एकजुट वही किए थे, और वही फिर किसी का और जहाँ जाकर शादी कर लिए हैं। तो वो एकदम समाज के हत्यारे हैं, वो पूरा समाज के हत्यारे है। आज जो मेरा संविधान है जलने के कगार पर है। आज मनु भवन बन चुका है दिल्ली में, मनु के भवन बन चुका है। आज राष्ट्रपति के मनु भवन में नहीं घुसने दिया गया, और राष्ट्रपति भवन मनु भवन में नहीं घुसी, और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने वहाँ घुस के महिलाओं को बोला कि हम 33% आरक्षण दे रहे हैं। कहाँ है महिला का आरक्षण? क्या अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षण हुआ है? सिर्फ 33%। अहो 33% अभी लागू भी नहीं किया है। तो ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठे हैं। पहले भी समाज की हत्या किया, बैकवर्ड 85% समाज के नीतीश कुमार ने आज हत्या कर दिया है।
पूरा देश जल रहा है। नीतीश कुमार पूरा देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार तो वैसे विचारधारा से नहीं है, तो लालू जी की विचारधारा से फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? न लालू जी उनको बुलाए थे। नीतीश कुमार का जब वहाँ ठोकर लगता है तो लालू जी के पास आते हैं। लालू जी के बहुत बड़ा दिल है। पहले रामविलास पासवान जी के भी झोपड़ी जल चुका था तो राज्यसभा भेजे थे लालू जी। जब नीतीश कुमार के जब घर जलता है तो लालू जी के पैर में गिरते हैं। लालू जी उनको उठाते हैं, फिर लालू जी के छुरा भोग के नीतीश कुमार पलटू राम पलट जाते हैं। इनका यही काम ही है। 28 मई को मैडम, 28 मई को लीला तो आप लोग देख रहे थे ना, जो आज इनको पलटने के लिए साथ में मंत्री पद के लिए कौन कौन पद के लिए जो गया है मोदी के साथ, वो लोग बाबा साहब के जो मूर्ति था उस जगह नाटक कर रहा था, मनु भवन का विरोध कर रहा था। और उस समय मैं अकेले दुपट्टा के बैनर बना करके उपवास पर बैठी हुई थी। आज उन लोग से पूछिए कि आज कहाँ गए हैं, आज योद्धा कहाँ गए? तो संविधान के महायोद्धा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और संविधान के योद्धा तेजस्वी यादव जी हैं। यही लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ये लोग तो कुर्सी के लिए समाज की हत्या कर रहे हैं, माँ बहन को बेच रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। और मैं क्या सिंगल आरजेडी ऐसा पार्टी है, न झुका है, न टूटा है, न झुकेगा। एक ही पार्टी जो सिंगल लड़ रहे हैं। लोग कहता है कि लालू जी के बारे में कह रहा है चारा चोर है, मगर भगवान है। आज 85 के भगवान है। आज बाबा साहब संविधान लिखे और लालू यादव ने लागू करवाए। समाज के जो जंगल राज कर रहा था वह मेरा स्वर्णिम राज था, मेरा समाज बदल रहा था, मेरा समाज का अधिकार दिलाने वाले लालू यादव, आज लालू यादव के जो फर्स्ट नीतीश कुमार के खुद भोगेगा। देखिएगा ना, नीतीश कुमार के कुछ नहीं बचेगा। 24 के बाद ना, 24 के बाद उसका जो हड्डी पसली भी बचे तो बोलिएगा। ऐसे तो बीमार है ये हैं, वो क्या से क्या बोलते ही रहते हैं। कभी महिला के बारे में देखिए विधानसभा में क्या बोले। लेकिन उन्होंने महिला लोगों के लिए काम भी तो बहुत किया है। काम करके देखिए, आप सुनिए ना, सुनिए, महिला के काम नहीं किए हैं। महिलाएं आज 1.5 करोड़ है जो जीविका से जुड़ी हुई है और 10 रुपया सप्ताह में वो लेते हैं। जोड़ लीजिए कि कितना पैसा लेकर के महिलाओं के पैसा से कोष चला रहे हैं। और वो महिला न उसको अचल संपत्ति में मैके में अधिकार है, न ससुराल में वो पैसा कहाँ से देती है। क्यों महिला का रोजगार दिए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी? जब रोजगार संविधान बचेगा तब ना महिला बचेगी। आज हम संविधान से जुड़े हुए हैं तो पहले संविधान बचेगा तब ना महिला। देखिए उन्हीं के राज में महिला बालिकागिरी हुआ ना, महिला पर कितना शोषण हो रहा है। उन्हीं में क्या क्या महिला के कितना शोषण किया गया है। हम तो सुन रहे हैं कि क्या क्या नहीं सुन रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, मगर बालिकागिरी के बारे में बताइए। अभी जो अलग हुए हैं वही महिला के डिमांड पर ना अलग हुए हैं। क्या कहिएगा, सरकार तो गिर गई। सरकार गिर गई है, इसकी कोई चिंता नहीं। हम लोग संघर्षवादी हैं, संघर्ष करेंगे और हमारे तेजस्वी यादव जी अकेला सरकार बनाएंगे। वो शेर भेड़ का साथ नहीं हो सकता। मतलब वे शेर है, नीतीश जी के साथ नहीं देंगे? कभी नहीं। क्यों? वो भेड़ के साथ शेर के साथ हुआ है क्या? शेर कभी दोस्ती किया है भेड़ से? वो भेड़ है, वो भेड़ के साथ ही रहेंगे। और किसी का बेटा आगे बढ़ता है ना तो दूसरे को बेटा को देखकर जिसका अपना बेटा अच्छा ना हो कलेजा फटता ही है। हमारे तेजस्वी यादव हमेशा काम करते रहे हैं और काम करेंगे। आज 2 लाख घर में जो महिलाएं, कौन है भेड़ कौन है? शेर हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री हमारे थे ये तेजस्वी यादव। वो तो कुछ कर नहीं पाए, एक दिन में सरकार गिर गई। कौन बोला एक दिन में? क्या सरकार गिर गई? गिर तो गई। अरे हमारे 2 लाख महिलाएं, जो महिलाएं पुरुष का घर में जो दीपक जल रहा है, जो मलाई चखेगा वो लोग 55,000 का, वो तेजस्वी यादव को ही दुआ देगा और तेजस्वी यादव ही उसका हकदार है। जातीय जनगणना करवा कर इतिहास रचने वाला भारत में माननीय तेजस्वी यादव जी ने इतिहास रचा है। नीतीश जी भी तो साथ में गलत अलग हो गए तो नीतीश जी को नहीं करवाए थे? वो 17 साल से क्यों नहीं करवाए थे? सरकार में तो थे ना। 17 महीना में जातीय जनगणना हमारे मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव तो करवाए ना, वो क्यों नहीं करवाए थे? और महिलाओं को सम्मान देने वाले हमारे तेजस्वी यादव जी है, न कि वो शर्मसार करने वाले। मणिपुर में जो घटना हुई उसके साथ जाकर ये बैठ गए, नंगा जो नचाया गया महिला को उसके साथ ये बैठ गए। तो मैं क्यों मानूं कि वो महिला को सम्मान देने वाले हैं? महिला के सम्मान देते। मैनिफेस्टो में देख लीजिए, आरजेडी का मैनिफेस्टो में जो जीविका की महिलाएं हैं वो महिलाओं को कहे थे कि हम जब सरकार बनाएंगे तो सभी को रोजगार देंगे। जो सदस्य है और जो सीएम जो है जीविका में जो संगठित करती है उसको 4,000 मानदेय की बात हमारे आदरणीय
तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किए थे, और वही रोजगार सबकी बातें जब चल रही थी तो नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो अलग हो गए। तो महिलाओं के सम्मान के ऊपर क्या सोच करके गए थे वो कि गए हैं बीजेपी में? वो क्या सोच कर गए हैं? पद के लालची हैं। तो पद तो यहाँ तो इनको पीएम बनाने का लोग सोच रहे पद थे। के लालची हैं वो, मनुवादी ने, मनुवादी हैं चार वो, आदमी इनको मनुवादी इनको घेरे हुए हैं। वो पद का लालची है, कुर्सी का लालची मनुवादी उनको घेरे करवट हुए बदलते हैं हैं, वो। मनुवादी उनको घेरे हुए हैं। उनको कोई बैकवर्ड समाज से उनको ताल्लुक रहने नहीं दिया गया। सिर्फ मनु के विधान वाले आदमी सब, उनको चार जो है सलाहकार, वही सलाहकार सरकार गिराई है। जो चार सलाहकार है वही सलाहकार सरकार गिराई, दूसरा कोई नहीं गिराया है। और वो चार सलाहकार जो मनु के है आदमी वही सब था। जो आरएसएस के आदमी था वो चारों कह रहा था कि सर्वे में अब हार रहे। कैसे हारते नीतीश कुमार? सोचिए, जो आदमी रोजगार देने वाला है, जो आदमी समाज के आगे बढ़ाने के लिए इतने सारे काम किए, कैसे सरकार गिर जाती? तो उनको ले जाके घसीट के मनोवादी ने अपना पल्ला में किया है। क्योंकि काम जो नहीं हुआ वो जातीय गणना हुआ। जो 75 साल में नहीं हुआ वो आरजेडी और नीतीश कुमार ने मिलके काम किया। इतना 75% नौकरी मिली, इस सब कुछ माने आरक्षण मिला, इतना सारा नौकरी, 5 लाख नौकरी मिला, फिर भी क्यों हम लोग हारते? क्योंकि ये जो मनु वाले मीडिया है वो सोच रहे थे कि कहीं नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमग है। यहाँ उनका जो 273 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है। के साथ खड़े हैं, 273 आरजेडी सरकार बना पाएगी? एकदम बना पाएगी। बुलंदी के साथ हम लोग खड़े हैं, और महिला ही उनको गिराएगी। महिला के वोट से वो गिरेंगे। नीतीश जी, उन्हीं के नीतीश जी या मोदी जी, महिला ही उन लोग, पुरुषों से नहीं। अब हम लोग अपना बाल वोट संभालेंगे और आगे बढ़ के तेजस्वी का साथ देंगे, तेजस्वी सरकार बनाएंगे और हम लोग तेजस्वी के साथ रहेंगे। इतना ही कहेंगे सब भाई बहनों से, आज से हम लोग शपथ ले लें बस कि आज हम लोग संविधान को हम लोग का हर हाल में बचाना है। संविधान बचेगा जब तभी हम लोग का अधिकार बचेगा।